नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल। हम किराता अर्जुनियम की अगली श्रृंखला लेकर आए हैं और हम पढ़ेंगे भारवी। चूंकि भारवी की विशेषता है अर्थ गौरव। आप सबने देखा है और सुना है का उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। तो होता ये है कि भारवी जी को बाल्यकाल से ही इनके पिता अत्यधिक डांटा और फटकारा करते थे, जबकि इनकी विद्वता का प्रचार चहुं ओर फैल चुका था। इनकी माता एक बार कहती है इनके पिता से कि आप भारवी को क्यों डांटते हैं, जबकि इसका प्रताप, इसके ज्ञान की विद्वता सब लोगों ने मान ली है। तो इस बात को सुनकर इनके पिता कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ और ये बहुत अधिक नाम कमाए, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि गुण लुब्धा है भारवी और बहुत अधिक ज्ञानी है। ये सब कुछ एक कोने में बैठकर भारवी जी सुन रहे थे और चूंकि प्रताड़ित हो चुके थे तो कई दिनों से ये विचार कर रहे थे कि मैं अपने पिता की हत्या कर दूंगा। ये सुनकर वो बहुत अधिक लज्जित होते हैं और फिर अपनी पत्नी के साथ गोचरण के लिए चले जाते हैं इस पश्चाताप हेतु। वहाँ पर धन का अभाव होता है और वहाँ धन के अभाव से परेशान होकर ये अपनी पत्नी को एक बहुत सुंदर श्लोक की रचना कर कर देते हैं। आप सभी जानते हैं कि वो श्लोक था, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमः पदम पदम वृणते ही विमृष्टकारिणः गुणलुब्धः संपदेव स्वयमेव। तो कहते हैं कि इस श्लोक को लेकर इनकी पत्नी एक नगर सेठ के यहाँ बेचने के लिए गई और उस नगर सेठ को बहुत अधिक पसंद आया। उसने इसे खरीद कर इन्हें उपयुक्त धन इनकी पत्नी को प्रदान किया। उस धन से इनका अर्थाभाव दूर हो गया और उसके पश्चात उस सेठ ने उसे एक फ्रेम में जड़वाकर अपने शयन कक्ष में लगा लिया। चूंकि उसकी पत्नी पूर्ण परिपक्व गर्भ की थी, वो सेठ बाहर कमाने के लिए चला गया और 20 वर्ष पश्चात जब वह आया तो उसने देखा कि मेरी पत्नी एक सुडौल सुंदर एक युवा व्यक्ति के साथ शयन कर रही है। उसने कटार निकाली और हत्या करने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, तुरंत उसकी नजर उस अपने शयन कक्ष में लिखे हुए सहसा विदित न क्रियाम विवेक है। अचानक से कोई कार्य न कीजिए, बहुत सोच विचार कर लीजिए पहले, क्योंकि अचानक से किए गए कार्य अनेकों आपत्तियों का कारण बनते हैं। उस श्लोक को उसने वापस पढ़ा और विचार करके अपनी पत्नी को उठाया। उस पत्नी ने कहा कि पुत्र उठो, देखो तुम्हारे पिता आए हैं। ये वही है स्वामी जो परिपक्व गर्भ में आप छोड़कर गए थे। आपके जाने के अगले दिन ही यह पुत्र रत्न आपको प्राप्त हुआ। यह सुनकर वह भारवी जी का बहुत अधिक आभार मानता है और सारे संसार में उनकी प्रशंसा फैलने लगती है। तो अब हम बात करते हैं कि किराता अर्जुनियम के कथासार की। प्रथम सर्ग में दिखाया गया कि इन्हें जुए में हार जाने के पश्चात समस्त पांडवों को और द्रौपदी को वनवास प्राप्त हुआ और ये द्वैत वन में जाकर निवास करने लगे। वहां जाकर युधिष्ठिर राजकार्य राजनीति के अनुसार एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी को वनेचर के वेश में गुप्तचर बनाकर भेजते हैं। वह वनेचर सारी दुर्योधन की राजनीति, हस्तिनापुर के समस्त राजकार्य देखकर पुनः आता है और वह अपने राजा युधिष्ठिर को ये सारे समाचार देता है। तो समाचार में वह कहता है कि हे प्रभु, पहले मुझे माफ कीजिएगा। एक अच्छे स्वामी और एक अच्छे सेवक का ये फर्ज है कि स्वामी कटु बात को भी सुन सके और सेवक सत्यनिष्ठता से अपने कार्य को कह सके। तो वह दुर्योधन के कपट पूर्वक छले गए राज्य को नीति पूर्वक कैसे चलाया जाता है और लक्ष्मी स्वयं कैसी प्रसन्न हो गई है, उसके राज्य में नृत्य कर रही है। वसुधा स्वयं ही इतनी संपदा प्रदान कर रही है और उसकी सभा में मद जल का कीचड़ हो गया है। अर्थात इतना अधिक धन, घोड़े, अश्व और इतने अधिक सारे
हाथी उसके सभा में उत्पन्न हो गए, राजाओं की सवारियां आने लगी हैं कि सब जगह चहुओर संपदा ही संपदा दिखाई दे रही है। अब उसने नीति से कार्य करना शुरू कर दिया है राजन। उसने पुत्र के अपराध और प्रजा के अपराध में बराबर से सजा देनी शुरू कर दी है। कहीं कहीं गलती से अगर आपके नाम का जिक्र चल जाए तो वह अपने भय को छुपाने का प्रयास करता है और अर्जुन और भीम के पराक्रम को याद कर डर जाता है। ये सारे समाचार देकर वह द्वैत वन में प्रणाम कर वनेचर युधिष्ठिर को चले जाते हैं। उसके पश्चात वह अपने समस्त भाइयों और द्रौपदी के सामने युधिष्ठिर उस वनेचर से प्राप्त सारे समाचार सुनाते हैं, जिसे सुनकर द्रौपदी जो कि छत्रानी है, उस देवी के अंदर बहुत अधिक काम और क्रोध उत्पन्न हो जाता है और वह क्रोध से आवेगपूर्ण वचन कहती है कि इस धैर्य और शांति को मुनियों का आसन, मुनियों का जो गहना बनाया जाता है। हे राजन, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं पत्नी होकर, एक स्त्री होकर आपको ऐसी उत्तेजित भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, किंतु आप क्षत्रियोचित कार्य कीजिए और संधि का उल्लंघन कर उसके ऊपर आक्रमण कर दीजिए, क्योंकि कपट का जवाब कपटाचार से ही दिया जाना चाहिए। भीम भी इसी प्रकार के वचनों का अनुमोदन करते हैं, किंतु वो इस प्रकार के वचनों का संधि का उल्लंघन करने से इनकार करते हैं। वनेचर के जाने के पश्चात और इस चर्चा के पश्चात ही द्वितीय अंक में दिखाई देता है कि वहां पर व्यास मुनि आ जाते हैं, वेद व्यास, और वो अर्जुन को समाचार प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि जाओ और जाकर पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करो, जो कि तुम्हें इंद्रकील नामक पर्वत पर तपस्या करके प्राप्त होगा, और भगवान शंकर की तपस्या कीजिए। तो प्रथम और द्वितीय अंक का कथा सार यही है। अब हम बात करते हैं लघु प्रश्नोत्तर की, जो अधिकांशतया आया करते हैं। प्रश्न है, भारवी किस काव्य शैली के जनक माने जाते हैं? तो उनकी है अलंकृत काव्य शैली। संस्कृत वाङ्मय में वृहत्त्रयी, ये हमने पहले वाले वीडियो में भी जिक्र किया था। तो उनकी किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और न्यायशीतय चरितम वृहत्त्रयी कहलाती है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रधान रस वीर रस, इसका प्रधान रस है, श्रृंगार इत्यादि इसके अंगी रस हैं। किस टीकाकार ने भारवी के काव्य को नारिकेल फल सदृश माना गया है? तो किरातार्जुनीयम के टीकाकार हैं श्री मल्लीनाथ जी ने इस बात को कहा गया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की नायिका कौन है? तो द्रौपदी ही है। वनेचर ब्रह्मचारी का वेश धारण कर वह वनेचर कहाँ गया था? तो हस्तिनापुर में गया था। दूत क्रीड़ा में पराजित होने के उपरांत युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ सर्वप्रथम किस वन में गए? तो द्वैत वन में। वनेचर कौन था? युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त ब्रह्मचारी वेशधारी गुप्तचर ही वनेचर था। कैसी वाणी दुर्लभ होती है? तो उसने कहा कि हितकारी भी हो और प्रिय लगने वाली वाणी ही दुर्लभ होती है। अरिषड वर्ग से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के 6 दुश्मन कौन से हैं? शत्रु उसके। तो कहा कि अरिषड वर्ग से तात्पर्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मतलब अहंकार, और मात्सर्य मतलब ईर्ष्या से है। उपाय कितने माने गए हैं? उपाय 4 हैं, साम, दाम, दंड तथा भेद। दुर्योधन लोगों का सम्मान किस आधार पे करता था? तो योग्यता के आधार पर दुर्योधन लोगों का सम्मान करता था। पराभव को कौन प्राप्त होते हैं? पराभव है बंधन को। तो जो मूर्ख व्यक्ति कपटी के साथ कपटन व्यवहार नहीं करते, वही पराभव को प्राप्त होते हैं। शांति के द्वारा सिद्धि कौन प्राप्त कर सकते हैं? तो यह क्षत्रियों का कार्य नहीं है, मुनि लोग ही शांति के साथ मोक्ष रूपी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। विजय के इच्छुक राजा लोग क्या करते हैं? तो विजय के इच्छुक राजा जो लोग होते हैं, शत्रुओं के साथ संधि को तोड़कर युद्ध करते हैं और विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो कहते हैं किरातार्जुनीयम के नायक कौन है? किरातार्जुनीयम के नायक अर्जुन हैं। राजा एवं राज्य दोनों के कल्याण के लिए गुप्तचर को कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो सत्यनिष्ठ रहकर उसे निष्पक्ष बात बोलनी चाहिए। दुर्योधन को असह्य अंतर्वेदना से कभी व्यथित होता है, तो जब वह अर्जुन को याद करता है, उसके पराक्रम को याद करके वह व्यथित हो उठता है। महाकवि भारवी का नाम उल्लेख किस शिलालेख में प्राप्त होता है? तो ऐहोल नामक शिलालेख में उसका प्राप्त होता है। भारवी का प्रसिद्ध क्या है? अर्थगौरव। किरातार्जुनीयम किरात वेशधारी कौन है? भगवान शंकर। द्वितीय सर्ग में पांडवों के पास कौन से ऋषि आते हैं? मुनि वेदव्यास। वृकोदर पद का विग्रह क्या है? ये सवाल बहुत बार आता है। तो वृकम उद्रम यशस बहुव्रीहि समास।
महाकवि भारवी किस देव के उपासक थे? वे शैव पंथी थे, वे शिव के उपासक थे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।